नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, एसके झा सर जी के बुक का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले आपको एक वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो डैश होगा। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग जो है वो आपको 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो उसका वेग जो है वो आपको 0 होता है तथा त्वरण जो है वो आपको लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? तो जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। कब कहा जाएगा दोस्तों? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो पैमाना जो है वो आपको वजन अधिक दिखाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपको वजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वजन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, इसलिए पृथ्वी की ओर वापस आता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग 0 होता है और इसका त्वरण जो है वो आपको लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो इसका वेग 0 होता है और इसका त्वरण जो है वो आपको लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर कह रहा है कि गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है दोस्तों? तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाया जाता है। गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है, इसलिए चंद्रमा पर आवाज नहीं सुनी जा सकती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो आपको वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। तो आपको वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। किस पर लागू होता है दोस्तों? तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर कह रहा है कि F बराबर बड़ी G इंटू बड़ी M इंटू छोटी m बटा छोटी g स्क्वायर सूत्र में बड़ी G को क्या कहते हैं। इस सूत्र में बड़ी G को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बड़ी G को? तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि F बराबर बड़ी G इंटू बड़ी M इंटू छोटी m बटा छोटी g स्क्वायर सूत्र में बड़ी G को क्या कहते हैं। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है दोस्तों? तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपको कम हो जाता है। क्या प्रभाव होता है दोस्तों? तो आपको कम हो जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपको F बटा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो F बटा 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह डैश के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? तो यह आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर कह रहा है कि छोटी g का मान डैश के साथ बढ़ता है। छोटी g का मान डैश के साथ बढ़ता है। तो आपको ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। किसके साथ बढ़ता है दोस्तों? तो ऊंचाई में कमी के साथ। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार डैश होता है। तो उसका भार जो है वो आपको बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? तो उसका भार जो है वो आपको बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग डैश है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग डैश है। तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। क्या है दोस्तों? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर कह रहा है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो आपको पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को संदर्भित करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं छोटा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर कह रहा है कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो कथन ए कह रहा है कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के 7 अंडाकार हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों सही उत्तर हो जाएगा? क्योंकि कथन ए जो है वो आपको सत्य है। तो जो सत्य है वो हम लोगों को चुनना था। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो कथन ए कह रहा है कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के 7 अंडाकार हैं। बिल्कुल कथन ए जो है वो आपको सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि एक भूग स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण में कितने समय लेता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लेता है। तो आपको 24 घंटा का समय लेता है। कितना समय लेता है दोस्तों? तो 24 घंटा का। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन ए कह रहा है कि वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। बिल्कुल कथन ए जो है वो आपको सत्य है। कथन बी कह रहा है कि वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ये कथन जो है वो आपको गलत है। तो हम लोगों को गलत ही कथन चुनना था। तो हम लोगों का ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।